एसआईआर का लोकसभा से लेकर सड़कों पर लगातार विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी के ही नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है एसआईआर होना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 30 से 40 लाख फर्जी वोटर्स बनवा रखे हैं। तो सर क्या कहेंगे कांग्रेस के दोहरे रवैये पर? एक तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर्स विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता यानी कि अधीर रंजन चौधरी एक जाने माने नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर सही चीज है। देखिए, आपके व्यूअर्स को सभी को मेरा आदाब। बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि एसआईआर बंगाल हित में है, राष्ट्र हित में है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो एक कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी ये समझ रहे हैं कि एसआईआर होना ज़रूरी है। कांग्रेस जिस तरह की राजनीति देश में करती रही है, इसी वजह से ये घुसपैठियों को लंबा वक्त हो गया है। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस ने की है, उस तरह की राजनीति मेरे ख्याल नहीं राष्ट्रहित में होनी चाहिए। एसआईआर बहुत मोटा मोटी सी बात है। एसआईआर है क्या? एसआईआर का फॉर्म आपसे सिर्फ ये मांग रहा है कि आप अपना आधार कार्ड, जो भी कागज है वो भी दे दीजिए, साथ में आपके फादर का या आपके दादा का या आपकी दादी नानी का 2003 का कोई वोट हो वो भी दे दीजिए। उसकी मुझे ये बताइए, दुनिया में 70 साल की आज़ादी हो गई जिस मुल्क को, क्या उस मुल्क में बसने वाले लोगों के माँ बाप, दादा दादी, नाना फूफी किसी के पास अपना वोट नहीं होगा? सबके पास वोटर है। नई जनरेशन जो 18 से नीचे के, उनकी बात अलग है। तो जब सबके पास वोट हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब अच्छा, इंसान स्वार्थी होता है जब इस तरह की बात करता है। हम लोग एक मात्र 2-4-10 किलो आटा खरीद के लाते हैं, उसको भी रोटी छान करके बनाते हैं, क्योंकि वो मेरा खुद का स्वास्थ्य का मसला है, मेरे हेल्थ का मसला है। इसलिए वो इंसान इतनी सी चीज़ को तो छान के कर रहा है अपने खाने के लिए। इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा देश, जिसको अब तक कई बार लोग कलंकित कर चुके हैं, आतंकवाद के हमलों के जरिए तोड़ने की कोशिशें कर चुके हैं और यहाँ देश को डराने की कोशिशें कर चुके हैं। तो उस देश में एसआईआर का होना, घुसपैठियों का बाहर जाना इतना ही ज़रूरी है जितना अधीर रंजन समझ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और कांग्रेस हमेशा दोहरी राजनीति करती रही है, और इतनी दोहरी राजनीति कांग्रेस करती है कि वो खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि जब वो हुकूमत में थे क्या कर रहे थे, अब हुकूमत से बाहर हैं तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर विपक्ष का होना स्टेट में भी ज़रूरी है, देश में भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी विपक्ष नहीं होना चाहिए कि हर सही बात का भी विरोध करे और गलत बात का भी विरोध करे। विपक्ष अपना काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, मैंने कांग्रेस को कई मुद्दे तो मुझे ऐसे याद आ जाते हैं कि मुझे घिन आती है फिर कांग्रेस के लोगों से। जैसे पुलवामा पर उन्होंने क्या अपनी राय रखी थी, पहलगाम पर भी कोई बहुत अच्छा उनका वो नहीं आया था, लाल किले पर भी वो उनके एक प्रवक्ता कांग्रेस के रोज़ाना कई दिन तक टीवी पर मैंने देखा, कभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बेकसूर बता रहे थे और कई प्रवक्ता मुझसे टीवी पर लड़े हैं कि आप ऐसे बोल। तो मैं समझता हूँ, फिर मुझे भी थोड़ा हया आती है, शर्म आती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत माँ हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो अगर हम उसके रेस्पेक्ट के लिए, उसके बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए ये सब कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत भी कोई नहीं करेगा। ये अगर देखा जाए, घुसपैठिए किसको नुकसान पहुंचाएंगे, कितना क्राइम है। आप जाइए शाहीन बाग थाना, कालंदी गुंज थाना, जामिया थाना, आप दोनों तीनों थानों का रिकॉर्ड निकलवाइए। पिछले 10-15 सालों में बांग्लादेशी कितने पकड़े गए हैं और बांग्लादेशियों ने क्राइम कितने किए हैं। बहुत टॉप लेवल के क्राइम करते हैं, कोई डर खौफ नहीं उनको कि वो बाहर से आकर के इस मुल्क में रहते हैं और वो क्राइम नहीं करेंगे। और बंगाल में आज आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैं तो इन घुसपैठियों से डर के, बंगाल मेरे देश का हिस्सा है, मैं फिर भी जा नहीं पा रहा हूँ। कई साल से मैं यार दोस्त बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मैं हमेशा घुसपैठ की मुखालफत करता रहा हूँ। इसलिए देश में जो भी हो, कांग्रेस को हमेशा ये, भाई विपक्ष है, उसको अधिकार है, इख्तियार है विरोध करने का, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखे कि राष्ट्र के मामले में हम सब भारतीय, 125 करोड़ भारतीय एक हैं। एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति महामहिम तक हम सब एक हैं। राष्ट्र में कोई समझौता नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई धर्मगुरु नहीं, कुछ नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए सब लड़ेंगे।
और इसलिए अधीर रंजन को हम धन्यवाद भी देंगे और कांग्रेस के नेताओं से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो अपने आप को भारतीय समझते हैं और भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं और इस बात की उनकी पॉलिसी में ये शामिल है कि भारतवासियों का अधिकार पहले है, घुसपैठियों का बाद में है, तो उन्हें घुसपैठ का विरोध भी करना चाहिए और एसआईआर का फॉर्म भरने में और भरवाने में लोगों की मदद भी करनी चाहिए और चुनाव कमीशन और सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। सर, जब भी हम संसद के पुराने बयानों को देखें तो उसमें कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी तमाम लोग हमेशा घुसपैठ का विरोध करते आए थे, पर उसके बावजूद भी देश में इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में घुसपैठी हमारे देश में है जिनका आंकड़ा कभी 10 करोड़ बताया जाता है तो कभी 9 करोड़ की बात सामने आती है। तो जब सरकार शुरुआत से ही इन घुसपैठियों का विरोध में थी, राहुल गांधी की पार्टी भी कई बार बयान दे चुकी है, तो फिर इतनी घुसपैठ हमारे देश में इतने सालों में बढ़ी कैसे? देखिए, घुसपैठ के बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक बांग्लादेशी से मेरा पाला पड़ा एक बार, पहले तो मैं बंगाली समझता रहा, उसने मुझे बताया मैं बंगाली हूँ। बाद में पता चला कि ये बांग्लादेशी वीज़ा पर आए थे बाकायदा और आकर के इन्होंने पासपोर्ट फाड़ करके फेंक दिया और कहीं किराए पे मकान ले लिया और वो आराम से रह रहे हैं और कोई बांग्लादेश जाने की ज़रूरत नहीं है। जब बांग्लादेश जाना होगा पुलिस को सरेंडर कर देंगे। अब पुलिस थोड़े दिन के बाद उनको बांग्लादेश रास्ता दिखा देगी, ये प्रक्रिया इस तरह की। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बॉर्डर से आए हों। हाँ, बॉर्डर से भी आए होंगे कुछ लोग। और देखिए, इंसान है, कोई कश्ती में आ रहा है, पानी में बैठ करके आ रहा है। कसाब ने हमला किया ताज पर तो वो पानी के थ्रू आया था। तो कहीं ना कहीं बातें तो हो जाती हैं, लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा तवज्जो रखूँगा कि सरकार इस बात की कोशिश और मेहनत कर रही है कि उन घुसपैठियों को अपने देशवासियों से अलग किया जाए और देशवासियों का अधिकार उनको पहले दिया जाए और घुसपैठियों को थोड़ा बाद में भगाया जाए। ये है कि जब यही लोग सत्ता में थे तो ये हमेशा घुसपैठ का विरोध करते थे, कहते थे कि नहीं, घुसपैठियों को निकाल के फेंकना है। आज केंद्र सरकार के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर कराया जा रहा है, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जा रही है, तो आज ये लोग वही उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो घुसपैठियों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है? देखिए, विपक्ष में होता आदमी तो वो विरोध को ही अपनी नीति समझता है, जबकि राष्ट्र हित में सबको एक होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो जो आज कांग्रेस की दुर्दशा है वो इसीलिए है कि कांग्रेस का कौल फैल, उनका अमल, उनकी ज़ुबान और उनका प्रैक्टिकली सब अलग अलग मिलेगा आपको और कोई उनका दीन धर्म है नहीं। वो कब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर मैं आज बताऊँ आपको, जितनी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जितने इन 10, 11, 12 सालों में देश को जो कुछ दिया है और देने की आगे कोशिश कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के 2-3 प्रधानमंत्री भी ऐसा कर लेते तो ये देश तो आज कहाँ खड़ा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो चुनौतियां थी। पहले तो देश को खड्डे से निकालना, फिर उसको अच्छे रोड पर, अच्छे सड़क पर लाके खड़ा करना और फिर उसको स्पीड देना, इतनी चुनौतियां थी। तो भी वो सुपर पावर बन करके आज पूरी दुनिया में उन्होंने बताया कि लीडरशिप किसको कहते हैं। भारत जैसा वो दुनिया की बड़ी जनसंख्या का देश, जो दुनिया में टॉप 5 में है, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, कोरोना जैसी महामारी में लेकर, कोरोना के बाद बड़े बड़े देशों के हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन एक भारत है। भारत में ना कोई भूखा मरा है, ना कोई बगैर दवाई के मरा है। देखो, जिसकी उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की क़यादत में घुसपैठिए भी भागेंगे। अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में देशवासियों को अच्छे अधिकार मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एसआईआर, जितने खासतौर से बॉर्डर के स्टेट हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको एसआईआर को सपोर्ट करना चाहिए। और कांग्रेस को भी इस तरह के मुद्दे, मैं पुलवामा हो, एसआईआर हो, सीए हो, एनआरसी हो, जिनका ताल्लुक राष्ट्र से है, उन पे विपक्ष को भी नीति सोच समझ करके बनानी चाहिए, ना कि ये फ़र्ज़ निभाना है कि जनाब मोदी के मुंह से जो भी निकलेगा वो मुखालफत में। ऐसा नहीं है। एसआईआर को लेकर संसद भवन में लगातार हल्ला हंगामा मचा रही कांग्रेस पार्टी के ही एलओपी राहुल गांधी जर्मनी चले गए हैं, ये खबर आ रही है। तो राहुल गांधी पहले सवाल उठाते हैं और फिर खुद ही संसद की कार्रवाई से इस कदर भाग रहे हैं। नहीं, वैसे भी वो इंडिया में कम ही रहते हैं। हमारे तो इतना विदेश मंत्री भी सफ़र नहीं करते जितने राहुल गांधी सफ़र करते हैं, तो इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है उनके लिए। देखिए, विदेश से उनके नाते हैं और हमेशा कांग्रेस के जितने मिनिस्टर हुआ करते थे, अगर आपको याद रहा होगा, आपकी उम्र शायद कम है, तो जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर हुआ करते थे, तो हम भी उस वक्त सोशल एक्टिव तो थे ही, फ़ोन फान करते थे, जाते थे कुछ काम वाम। तो कोई कनाडा, कोई लंदन, कोई ऑस्ट्रेलिया, और विदेश में सबके ठिकाने मिलेंगे आपको, सबके कारोबार मिलेंगे, सबकी कंपनियाँ मिलेंगी। और
अब ये देखिएगा कि राहुल गांधी, ऐसा नहीं है, आप कुछ 2024 का 2023 का पूरा डाटा निकलवाइए उनका, तो कोई ये पहली बार नहीं गए हैं वो। और फिर वो ठीक है, एक आध सवाल वो छोड़ जाते हैं अपने वोट बैंक को दिखाने के लिए, बाकी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वो बहुत सीरियस नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है वो पार्लियामेंट को लेकर के। इसीलिए उनको अमेठी अपनी सीट से हारना भी पड़ा था। मैंने उस वक्त भी कहा था ये कि अगर वो अपने कार्यों को लेकर सीरियस होते तो गांधी परिवार का सदस्य हार जाए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना प्रैक्टिकली क्या चीज़ें उनके मन में चलती हैं वो तो वो जाने। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनको अगर मैं देखूँ, उनके दूसरे नेता थोड़े एक्टिव हैं संसद में, लेकिन राहुल गांधी एक्टिव नहीं है। और पार्लियामेंट से उनको कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। उनको ये बयान उनके किसी मुशीर ने, किसी एडवाइज़र ने बता दिया होगा कि साहब ये बयान दे दो, ये मैसेज चला जाएगा, और वो देके और अपना वीज़ा लगा हुआ और मौज से अपना जर्मन, जापान, जहाँ उनको घूमना है घूमेंगे। बहरहाल मेरी कांग्रेसियों को एक सलाह है, देखिए भारत तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और बिहार में जो कुछ हुआ वो तो बहुत मज़े का था तो इसलिए बंगाल में ये कांग्रेसी बेचारे ना अपना टाइम ख़राब करें, ना अपने पैसे ख़राब करें। जितने भी आने वाले चुनाव हैं ये सरेंडर कर जाएं सब। तो फिर बंगाल में किसकी सरकार बनेगी सर इस बार 2026 में? 2026 में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल जो है लॉ एंड ऑर्डर मांग रहा है, बंगाल सफाई मांग रहा है, बंगाल तरक्की मांग रहा है। उस पुरानी झज्जर व्यवस्था से बंगाल बाहर आना चाहता है। इसलिए बंगाल के लोगों से लगातार हम लोगों की बात हो रही है, लगातार संपर्क में है। मेरा ख्याल ये है कि वो इस बार बीजेपी को मौका देंगे।